हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता है बीएस नेगी की एमसीक्यू वाली हम सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमने जो है यूनिट नंबर 4 हमारी इन दिनों शुरू हुई थी, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है और इसको हमने कंप्लीट करने के लिए 2 पार्ट में किया था, क्योंकि इसमें 200 प्रश्न थे और पार्ट 1 में 100 प्रश्न और दूसरे में जो है अगले 100 प्रश्न हमने किए। ये इसलिए किए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है और फिर हम इसमें ये 100 प्रश्न के अलावा कुछ स्पेशल फैक्ट भी देखते हैं, तो इसीलिए चलिए आगे देखेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा है यूनिट 4 का, उत्तराखंड के प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर। देखो, मंदिरों से जुड़े प्रश्न आ जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और इसमें देखिए, इसमें टोटल है 300 प्रश्न, है ना। तो इन 300 प्रश्न को भी हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले वाले में 100 प्रश्न, फिर 200 और फिर जो 325 समथिंग प्रश्न जो है वो हम आगे करेंगे, ठीक है, 125 समथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाले चैप्टर को। आपको सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर। तो चैप्टर नंबर 2 यूनिट 4 का पहला प्रश्न इसमें दिया गया। देखिए क्या दिया गया है, और इसमें एडवांस प्रश्न भी आप देखिए इस तरीके से, है ना। तो चलिए यहाँ वाले पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित मठों में से कौन सुमिलित नहीं है, बोल रहा है। कौन सा सुमिलित नहीं है? शंकर मठ, आगे है काली मठ, ज्योतिर्मठ और केसुराय मठ। तो देखो, इसमें से जो एक केसुराय मठ है ना, ये टिहरी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। देखिए, जो केसुराय मठ है ना, ये है श्रीनगर पौड़ी में, और यहाँ पे इन्होंने टिहरी लिख दिया, इसलिए वाला गलत होगा। इसने हमसे गलत पूछा है। देखिए, कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कालेश्वर महादेव, तो कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? लैंसडाउन में। आंसर हो जाएगा लैंसडाउन। राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? देवलगढ़ में। आंसर हो जाएगा देवलगढ़। हर की दून के ईष्ट समसु देवता की पूजा किस रूप में की जाती है? तो समसु देवता की पूजा किस रूप में की जाती है? दुर्योधन के रूप में की जाती है। आंसर हो जाएगा दुर्योधन। दक्षिण शैली का मकर वाहिनी गंगा मंदिर निम्न में से है? हरिद्वार में है। आंसर हो जाएगा हरिद्वार। तिलका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, तिलका देवी, इससे पहले वाले जो हम जिसमें हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले थर्ड यूनिट जो हम कर रहे थे, उसमें भी तिलका देवी मंदिर का जिक्र आया था, है ना। कहाँ है ये? टिहरी गढ़वाल में। आगे देखेंगे, प्राकृतिक गुफा में स्थित गणनाथ शिव मंदिर किस जनपद में स्थित है? प्राकृतिक गुफा में स्थित गणनाथ मंदिर, आपको याद होगा कि गणनाथ मंदिर में ही लास्ट में हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु होती है ना, शहीद हो जाता है वो वहाँ पर। शहीद तो क्या ही है, उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। आप लोगों को पता होगा, वो गणनाथ मंदिर में भी जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। आगे देखेंगे, पिथौरागढ़ के किस मंदिर को 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो किससे किया गया था और कब किया गया था? 2019 में किया गया था पिथौरागढ़ के कोटली का विष्णु मंदिर को। कोटली का विष्णु मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जो कोट भ्रामरी मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है? वो है बागेश्वर में। आंसर हो जाएगा बी वाला। कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। तो कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी मंदिर स्थित है, तो कहाँ? नैनीताल में है। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें आप देखेंगे कौन सा आपको पता है, पहले वाला आप मिला लो। इसमें विणेश्वर मंदिर, देखिए विणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है। स्नो व्यू नैनीताल में है। और विंसर महादेव है हमारा पौड़ी में, और कांतेश्वर महादेव है चंपावत में। आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन करो। गलत कथन का चयन करो। लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है। लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है, हाँ सही है। भैरव झाप शिला केदारनाथ में स्थित है, ये भी सही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में है, सही है। और गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट है, जो कि गलत है, केदारनाथ के निकट है। ये कहाँ है? केदारनाथ के निकट। आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि गलत पूछा था। ओकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, ओकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें से असत्य हमें बताना है। पहला दिया गया अखिल तारिणी मंदिर चंपावत में है, जो कि सही है। देवीधुरा का बाराही मंदिर पाटी तहसील में पड़ता है, सही है। कोट भ्रामरी मंदिर चंपावत में है, जो कि देखिए गलत है ना। आगे है गबिउड़ी गुफा देवीधुरा में है, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमलित है? मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में, सही है। मचख्याली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में, ये भी सही है। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इसमें से कोई सूर्य मंदिर अगर आपको नहीं पता था तो आप इसमें जो है लगा सकते हैं उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमलित है? इसमें से हमें सुमलित बताना है, बताइए। खेतीकान का सूर्य मंदिर चंपावत में है, जो कि सही दिया गया है। चौपाता दुगई आगर के सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। और गुड़ जो है गुणादित्य सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? देखिए उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे देखो निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमलित नहीं है। तो देखो पहला क्या है, क्यार्क का सूर्य मंदिर पौड़ी में है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। मजियाली का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ नहीं है। देखिए मजियाली का सूर्य मंदिर तो उत्तरकाशी में है ना, कहाँ है ये? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी, इसलिए ये वाला गलत हो गया। गली वस्यूरा का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, जो कि सही दिया गया है। तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए? देखिए इसका सी होगा आंसर, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा था? गलत पूछा था। आगे देखिए अब सूची एक, अच्छा सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा मंदिर कहाँ पर हमें बताना है। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है, और अटरिया जो है देवी उधम सिंह नगर में है। और आगे आप देखेंगे असुरचूला मंदिर, और असुरचूला मंदिर जो है ये पिथौरागढ़ में है। और नागनाथ मंदिर कहाँ है? चंपावत में है। तो 1, 2, 4 और 3 इसका आंसर होगा। तो 1, 2, 4 और 3। चलिए आगे देखेंगे। नानकमत्ता उधम सिंह नगर, झंडा मेला देहरादून, ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी, ठीक है। तो उपयुक्त में सभी युग्म सही हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य हमें बताना है। पहला देखो, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है, हाँ सही है, असत्य बताना है हमें। तो खांडवन हरिद्वार में था, खांडवन हरिद्वार में था, हाँ ये भी सही है। राज्य में स्थित चितई मंदिर चंपावत जिले में स्थित है, नहीं चितई नहीं, यहाँ पे घोड़ाखाल का मंदिर है चंपावत में। चितई कहाँ है? अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। इसके अलावा ये जो चंपावत में है, ये कौन सा है? चंपावत में, चंपावत में तो उनका जन्म होता है ना, वहाँ पे भी है। चलिए आगे देखेंगे। नैनीताल में है घोड़ाखाल मंदिर। आगे आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को नारद कुंड से निकाला था, जो कि सही दिया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़, कटारमल का सूर्य मंदिर जो है अल्मोड़ा, कैची धाम नैनीताल में है, और सिद्ध बलि का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। तो आंसर इसका देखिए क्या होगा। इसका आंसर होना चाहिए हमारा 1, 2, 4 और 3। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। आगे देखेंगे बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। देखिए बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम है कालिंदी पर्वत। आगे देखिए असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत युग्म का चयन क्या करना है, देखिए इसमें है विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने 1857 ईस्वी में करवाया था, सही वाला। अब इसने तो हमसे असंगत पूछा है ना। आगे देखो यमुनोत्री जो गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है, नहीं ये गलत है। आगे देखो मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सही है। और उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल जो है शक्ति त्रिशूल है। कहाँ पर है ये? विश्वनाथ मंदिर में 6 मीटर ऊंचा, जो सही दिया है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी वाला। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से बीफ गांव किसका जो है प्राचीन नाम है। देखो बीफ गांव यहाँ पे दिया गया है ना, तो किसका है ये? जानकी चट्टी का। तो जानकी चट्टी का क्या नाम है? बीफ गांव। आई होप कि आपको इतने प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से
किस स्थान में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह स्थित है? कहाँ पर है? जागेश्वर, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। देखिए जो जागेश्वर है ना यहाँ पर है, आंसर हो जाएगा डी वाला। जागेश्वर धाम किस शैली से निर्मित है? देखिए जो जागेश्वर धाम है उसकी कौन सी शैली में बना हुआ है? ये केदारनाथ शैली में बना हुआ है। निम्न में से किस नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है? देखिए जटा गंगा के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है। निम्न में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो वो है जागेश्वर मंदिर समूह, आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। हरिद्वार में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हर की पौड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, देखो पहला कौन सा सही नहीं है बोला है। पहला देखो आप, अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने इसका नए सिरे से निर्माण करवाया था, सही दिया है। सर्वप्रथम यहाँ का पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति में बनाया था, ये भी सही है। देखिए आगे क्या दिया है, यह स्थान हरिद्वार व नैनीताल के सीमा पर है। नहीं नहीं नहीं, नैनीताल तो कुमाऊं का हो गया, ये गढ़वाल का हो गया, तो ये गलत है। ये प्राचीन स्नान घाट ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है, ये सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी वाला। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस कत्यूरी नरेश ने करवाया था? तो किसने कराया था? शालीवाहन ने, आंसर हो जाएगा शालीवाहन। जागेश्वर के पुरातत्व का शोध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए ये लिखा गया है माहेश्वर प्रसाद जोशी, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है? तो यह है जागेश्वर धाम, आंसर हो जाएगा सी वाला। जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर धाम का जो सबसे विशाल मंदिर है वो कौन सा है? वो है दिनदेश्वारा, आंसर हो जाएगा दिनदेश्वारा। उत्तराखंड राज्य में दार्शनिक व धार्मिक स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है? देखो पहला दिया गया है कोटद्वार में मालन नदी के तट पर कड़वाश्रम स्थित नहीं है बोल रहा है, जबकि कड़वाश्रम यहीं पर स्थित है, नहीं गलत लिख दिया इसने, तो आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे देखो, शंकर मठ की स्थापना श्रीनगर में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, ये सही है। रुद्रप्रयाग के पिल्लू में कर्माजीत का मंदिर नाग देवता को समर्पित है, ये भी सही है। और कोटद्वार में खोह नदी के तट पर प्रसिद्ध सिद्ध बलि हनुमान जी का मंदिर है, ये भी सही है। आगे देखो, किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है? तो किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है? सोमेश्वर देवता को। जटा गंगा एवं दूध गंगा के संगम पर कौन सा मंदिर है? यह है दंडेश्वर। आगे देखो, नौ दुर्गा कुबेर पंच केदार लक्ष्मी जगन्नाथ और पुष्टि देवी के जो है मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? जागेश्वर में। निम्न में से किस राजा की मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थित है? तो ये कहाँ है? दीपचंद। हिमालय की द्वारिका स्थित है, तो देखिए हिमालय की द्वारिका अल्मोड़ा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, निम्न में से मंदिरों की नगरी किसे कहा? देखो मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? द्वाराहाट, आंसर हो जाएगा द्वाराहाट। चलिए आगे देखेंगे, कचहरी मंदिर समूह, रत्नदेव मंदिर समूह व मनियान मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? द्वाराहाट अल्मोड़ा, आंसर हो जाएगा पी वाला। चलिए आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम, अब यहाँ पे जो आपको आता है आपको वो इसमें पहले बताना है। देखो महर्षि जो है महर्षि वाल्मीकि आश्रम का है? गर्जिया में है, सही है। चितई मंदिर अल्मोड़ा में है। नारायण आश्रम धारचूला में है और भद्रकाली मंदिर बागेश्वर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से सही युग्म का चयन हमें करना है। पहला दिया अनसुईया माता मंदिर चमोली में है, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली में है, बधानगढ़ी मंदिर चमोली में स्थित है, लवकुश मंदिर चमोली में स्थित है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिलगियाला सुरंग उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? बनाया अभी हाल में बन गया है वैसे तो मंदिर, कौन सा है? वो है भगवान बौखनाथ मंदिर। निम्न में से जो निम्नलिखित में से देखिए नीचे क्या है, निम्न में से लुलेरा व गुलेरा घाटी में स्थित मंदिर है? लुलेरा व गुलेरा, यह है पलेठी सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर। देखिए पलेठी का जो सूर्य मंदिर है लुलेरा व गुलेरा घाटी में स्थित है। फसाड़ा शैली से निर्मित सूर्य जो है, अच्छा
फसाड़ा शैली में निर्मित मंदिर हैं? तो यह है पलेठी का सूर्य मंदिर। जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये फसाड़ा शैली पर बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें कौन सा कहाँ पर बताना है? प्राचीन वृद्ध जागेश्वर, कोई एक आता है ना उसके हिसाब से भी हो जाएगा। देखिए ये अल्मोड़ा में है, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। आगे देखो आप, ऋक्ष महादेव, अब रेणुका देवी। देखो मेरे को रेणुका देवी के बारे में बताइए, कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। अब इन्होंने देखो दोनों ऑप्शन में 4-4 दे दिए बीच में। आगे देखो, हाँ बुखाल काली देवी मंदिर है ना, तो ये कहाँ पर है? ये है हमारा पौड़ी में। और ये कहाँ से हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4 और 3 आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। गोलू देवता के संदर्भ में विकल्प पर सही जो है, सही विकल्प हमें बताना है। देखिए गोलू देवता को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है, सही है। गोलू देवता मंदिर घंटियों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इसे जो है भ्रमण प्रिय देवता भी कहा जाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। गोलू देवता का मूल स्थान पिथौरागढ़ माना जाता है, जो कि गलत है, चंपावत माना जाता है। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा। अल्मोड़ा जिले में स्थित द्वाराहाट मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सत्य है, कूट के आधार से बताना है। देखिए पहला दिया गया है, ये कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम व धर्मनिष्ठा का प्रतीक है, सही है। राहुल साकृत्यायन ने इसके निर्माण काल जो है 11वीं तथा 12वीं सदी बताया है, ये भी सही है। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर गुजर देव का मंदिर है, ये भी सही है। आगे दिया, समूह के अन्य मंदिरों में झूला देवी मंदिर व हाट कालिका मंदिर जो है प्रसिद्ध है। देखिए ये जो झूला देवी है और ये हाट कालिका है, हाट कालिका तो आप लोगों को पता होगा पिथौरागढ़ में, तो यहाँ कहाँ से आ गया ये? 4th वाला गलत है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखेंगे। 50 प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं और 50 प्रश्न और बचे हुए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है, इसलिए 3 पार्ट में इसको हम करेंगे। देखिए इसका प्रश्न दिया है, राज्य में किस जनपद में गोलू देवता का मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर है वो? देखिए अल्मोड़ा में भी है, नैनीताल में भी है, चंपावत में भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। कौन सा गुफा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? तो कौन सा? देखिए इसमें ना कसार देवी जो आपको दिख रहा है, कसार देवी है। कसार देवी ने सन 1960-70 में कौन सा आंदोलन चलाया था? कसार देवी में, जो कसार देवी था वहाँ पे 1960-70 में एक आंदोलन चलाया था, तो वो आंदोलन कौन सा था? देखिए वो था हिप्पी आंदोलन। आंसर हो जाएगा हिप्पी आंदोलन। स्वामी विवेकानंद जी किस वर्ष कसार देवी मंदिर आए थे? तो वो कब आए थे? वो आए थे 1890 में। जनपद रुद्रप्रयाग जिले में स्थित निम्नलिखित तीर्थ स्थल व दार्शनिक स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है। देखिए पहला है गुप्तकाशी, भगवान शिव की लीला स्थली, सही है। कोटेश्वर महादेव, यहाँ सदानीरा गुफा के भीतर स्फटिक शिवलिंग है, ये भी सही है। कैलाश महादेव, यहाँ जो है केवल कैलाश महादेव मंदिर स्थित है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आगे देखो ये गलत हो गया। वसुकेदार, यहाँ नागर शैली में बने 22 मंदिरों का समूह है। देखिए जो ये वाला है ना, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। देखिए निम्न में से क्रैकरीज के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? कसार देवी। चंद वंश की इष्ट देवी मानी जाती है, नंदा देवी। नंदा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? नंदा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए ये है अल्मोड़ा में। बाज बहादुर चंद इसकी मूर्ति लेके आया था, आप लोगों को याद होगा। राज्य का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं जो है वंशी नारायण मंदिर, चमोली में स्थित है। उद्गम घाटी में ये स्थित है। निम्न में से टिहरी जनपद में स्थित मंदिर कौन सा है? देखिए टिहरी जनपद में कौन सा मंदिर स्थित है? सेमुखेर मंदिर भी है, रथी देवता का मंदिर भी है, तुरंग भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्न में से सही कथन का चयन करें। देखो पहला दिया है, नंदा देवी गढ़वाल नरेश दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, सही है। बाज बहादुर चंद नंदा देवी की प्रतिमाओं गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया था, मैंने अभी आपको बताया था, सही है। मल्ला महल में रखी प्रतिमाओं को कमिश्नर ट्रेन ने पर्वतेश्वर मंदिर में रखवाया था, देखिए ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्न कथनों पर पढ़कर जो है असत्य हमें बताना है। देखिए इसमें असत्य कौन सा है? पहले दिया, पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 शिलाएं 4 युगों के प्रतीक है, सही है। पहला वाला सही है। पाताल भुवनेश्वर में पाताल गंगा नदी है, पाताल गंगा नदी है, हाँ ये भी सही है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में शेषनाग व मोक्ष द्वार मुख्य है, ये भी सही है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा चंपावत में है, जो कि गलत है, ये पिथौरागढ़ में है। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है।
तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला, गलत पूछा था हमसे। हाट कालिका मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए जो हाट कालिका मंदिर है ना, ये स्थित है पिथौरागढ़ गंगोली हाट में। कौन सी देवी जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है हाट कालिका देवी। अब यहाँ पे बता रहे हैं, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथन को छांटिए। हाट कालिका देवी मंदिर रहस्यों हेतु प्रसिद्ध है। हाट कालिका देवी की मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है। महिषासुर मर्दिनी देवी शक्तिपीठ हाट कालिका मंदिर में है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखें, कौन सा कहाँ पर है ना, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। देखिए गोमती व गरुड़ गंगा के संगम पर बैजनाथ मंदिर समूह स्थित है। कहाँ पर है ये? देखिए ये हमारा बागेश्वर में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है। पहला दिया है नर कंकाल के लिए प्रसिद्ध झील हेमकुंड चमोली जिले में स्थित है। पहली बात तो ये है नर कंकाल के लिए जो हेमकुंड है ये प्रसिद्धि नहीं है, रूपकुंड टाइप है ना वो, तो ये हो जाएगा ये वाला। हेमकुंड झील तो है ही नहीं प्रसिद्ध उसके लिए। नर नारायण पर्वत को अर्जुन व विष्णु के स्वरूप माना जाता है, सही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरी पीठ की स्थापना जोशीमठ में की थी, ये भी सही है। और नंदा देवी मंदिर राजराजेश्वरी कुरूड़ चमोली में स्थित है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 66 का ए वाला, क्योंकि गलत दिया है। नानकमत्ता साहिब किस जनपद में स्थित है? तो उधम सिंह नगर में है। निम्न में से नानकमत्ता सागर के विषय में क्या सही नहीं है? पहला दिया है यहाँ गोरखनाथ जी के शिष्यों का निवास था। अब इसने हमसे सही नहीं पूछा, पहला वाला तो सही है। नानकमत्ता नाम से पूर्व यह सिद्ध माता कहलाता था, ये भी सही है। मान्यता के अनुसार गुरु नानक जी ने यहाँ जिस सूखे पीपल के नीचे अपना आसन लगाया था वह पेड़ हरा हो गया और इस वृक्ष को जो है पंजा साहिब कहा जाता है, ये भी सही है। यहाँ मुगल शासक अकबर ने जो है 47 दिन का प्रवास किया था, जो कि गलत दिया गया है। तो आंसर इसका क्या होगा? डी वाला। आगे देखो, निम्न में से भक्षी किसका प्राचीन नाम है? देखिए नानकमत्ता का है ये। सिखों के कौन से गुरु अपने शिष्य बाला व मर्दाना के साथ नानकमत्ता में आए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। आगे देखो, कौन सा जोड़ा सुमिलित है? तो कौन सा जोड़ा सुमिलित है? देखिए झाली माली देवी मंदिर चंपावत में है, और झाली माली देवी है, बिल्कुल सही है। अच्छा कौन सा सुमिलित है इसमें से देखो ना, तो यहाँ पे झाली माली मंदिर चंपावत में सही है, और फुंगर पहाड़ी चंपावत में है, हिडम्बना देवी मंदिर चंपावत में है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। चंपावत जिले का प्रमुख धार्मिक व दार्शनिक स्थल देवीधुरा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहले दिया रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौथिक मनाया जाता है, जिसे बग्वाल मेले के नाम से जाना जाता है, सही है। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से लोग भी आते हैं, सही है। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध ये जो है बाराही धाम मंदिर स्थित है, ये भी सही है। तो सभी कथन सही हैं। लधिया एवं राठिया नदी के संगम में स्थित है मीठा रिठा साहिब। असंगत कथन का चयन करें। मीठा रिठा साहिब में मीठे रिठे का वृक्ष था। हाँ इसने तो असंगत पूछा है हमसे, देखिए असंगत है ना, ये सही है। गुरु नानक जी ने मीठा रिठा साहिब में तपस्या की थी, 1960 में गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था, सही है। मीठा रिठा साहिब हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें से असत्य कौन सा है हमें बताना है। देखिए उमरा नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में है, कोटगाड़ी देवी मंदिर पिथौरागढ़ में है, और अटरिया देवी मंदिर काशीपुर में जो दिया गया है, नहीं ये नहीं होगा काशीपुर में अटरिया देवी ना, और खुजली देवी मंदिर काशीपुर में है, ये वाला सही है। ये है तो उधम सिंह नगर में ही, यूएस नगर, एक सेकेंड, ये है तो यूएस नगर में ही, लेकिन ये काशीपुर में ना होके कहाँ पर है? ये है रुद्रपुर में, रुद्रपुर में, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। मीठा रिठा साहिब किस जिले में स्थित है? देखिए मीठा रिठा साहिब चंपावत जिले में स्थित है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया गया यहाँ पर। निम्न मंदिरों में अन्नपूर्णा शिखर को कौन सा मंदिर, अच्छा निम्न मंदिरों में से अन्नपूर्णा शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है? बालेश्वर, चंद्रबंदनी, पूर्णागिरी, और क्या दिया ऑप्शन में? मठियाणा। तो देखिए पूर्णागिरी मंदिर होगा। आगे देखो, नीचे दिए गए कथनों पर सही कथन जो हमें बताना है। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत में सही है। पूर्णागिरी मंदिर में माता सती नाभि अंग गिरा था, हाँ ये भी सही है। तो ए और बी इसका आंसर होगा। चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से कौन सा मंदिर बनवाया था? देखिए कौन सा मंदिर बनवाया था? बालेश्वर मंदिर।
बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए जो बालेश्वर मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये है चंपावत में। चंपावत जिले में स्थित निम्न मंदिरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है। देखिए पहला है व्यांधुरा एडी देवता मंदिर, इसे लोक देवताओं का विधानसभा कहा जाता है, ये सही है। इस नाम से असत्य पूछा। खेती खान सूर्य मंदिर 11वीं सदी से निर्मित, यहाँ दीपावली के दिन दीपोत्सव होता है, ये भी सही है। एडी फटकशिला मंदिर, यहाँ हरे रंग का शिवलिंग है, ये भी अच्छा। एडी फटकशिला, एक सेकेंड, हाँ ये भी सही है। और मानेश्वर मंदिर, यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवलिंग पाया जाता है, नहीं ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। उद्यान चंद्र ने किस चंद्र राजा के पापों का प्रायश्चित करने हेतु बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? देखिए जो ज्ञानचंद था ना, गरुड़ ज्ञानचंद, उसने, क्योंकि उसने नीलू कठैत को मरवा दिया था, आप लोगों को याद होगा, उसके बच्चों की भी आंखें निकलवा दी थी, तो आंसर इसका क्या होगा? नीलू कठैत। किस मंदिर के निकट सीतावनी व महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है? मेरे ख्याल से नैनीताल में है, तो गरजिया होना चाहिए, गरजिया देवी होगा इसका आंसर। चंपावत जिले में स्थित निम्न मंदिरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला दिया है जूठा मंदिर पूर्णगिरी मार्ग में स्थित है। मानेश्वर मंदिर, भीमशिला और पंचमुखी मंदिर, इसमें से हमें बताना है। देखिए इसका क्या है आंसर? पहला दिया जूठा मंदिर पूर्णगिरी मार्ग में स्थित है, सही है। और मानेश्वर मंदिर मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर ने यहाँ जमीन के तीर मारकर पानी निकाला था, ये भी सही है मानेश्वर मंदिर में। भीमशिला बाराही मंदिर के उत्तर में है, नहीं, ये उत्तर में नहीं है, ये हो जाएगा थोड़ा सा गलत सा आंसर। भीमशिला आपने देखी होगी, बाराही मंदिर के पास में है ये, लेकिन ये जो इसने उत्तर दिशा में बोला ये की गलत है। आगे दिया है पंचमुखी महादेव मंदिर टनकपुर में स्थित है, जो कि सही है। निम्न में से जो है नैनीताल जनपद में स्थित मंदिर, देखो कैची धाम है, गरजिया है, नैना देवी है, तो सभी आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। निम्न में से कैची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो बेसिकली हनुमान जी को है। और नैनीताल जिले में निम्न स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पहला दिया गया है, देखो पहला दिया है मान्यता के अनुसार नैना झील का नाम शिव द्वारा पार्वती का शव ले जाते समय पार्वती जी की आंखें यहीं गिरी थी, इस झील का निर्माण हुआ है। हाँ पहला सही है। काला ढूंगी, यहाँ जिम कॉर्बेट का मकान संग्रहालय एवं वन प्रेमियों के आकर्षित केंद्र है, ये भी सही है। कैची धाम प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सभी सही है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? देखिए लक्ष्मी नारायण जो है शर्मा था, आंसर हो जाएगा बी वाला। किस वर्ष बाबा नीम करौली कैची धाम मंदिर में आए थे? तो कब आए थे? 1962 में, 1962 में आए थे। इंपॉर्टेंट है भी। चलिए आगे देखेंगे, बस 10 प्रश्न बचे हुए हैं आज की वीडियो के लिए। 15 जून 1964 को कैची धाम में किस देवता की मूर्ति की जो है प्रतिष्ठा की गई थी? तो किसकी की गई थी? हनुमान जी की। नैनीताल जनपद में स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोतीराम शाह ने। श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित कलियासौड़ में कौन सा मंदिर है? तो कौन सा है? धारी देवी। कलियासौड़ में धारी देवी मंदिर है। तीर्थ यात्रियों की रक्षा धारी माँ किस रूप में पूजी जाती हैं? काली। कमलेश्वर शिव मंदिर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। यह मंदिर पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, सही है। इस मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की पूजा की थी। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर से संबंधित है, ये भी सही है, तो पिक सभी इसका आंसर होगा। निम्न कथनों पर हमें सही बताना है। चंबा, देखिए चंबा के बारे में यहाँ पे पूछा है। चंबा मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी व नई टिहरी में आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर स्थित है। बूढ़ा केदार, यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है। चंद्रबनी चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। कूट के माध्यम से हमें बताना है। पहला है सोम का भाड़ा, अच्छा क्या बताना है इसमें? सत्य बताना है, ठीक है। सोम का भांडा ये प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं हैं, ये भी सही है। केशवराय मठ, इसका निर्माण दक्षिण भारत के केशवराय द्वारा नहीं किया गया था। केशवराय मठ नहीं, ये गलत है, उनके द्वारा ही किया गया था, क्योंकि कमलेश्वर मंदिर संतान चाहने वाले दंपति बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि यहाँ हाथ में दीपक जलाकर पूजा करते हैं, ये भी सही है। और शंकर मठ मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और यहाँ पे जो केशवराय मठ के बारे में लिखा है ना कि दक्षिण भारत के केशवराय द्वारा नहीं किया गया था, जबकि किया गया था, इसलिए वाला गलत है। आगे देखो, मानस, हाँ
तो क्या दिया गया है, मानस पुत्री एवं नाग कन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है, मनसा देवी। किस मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है, मनसा देवी। निम्न में से कौन सा सिद्ध पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा कालू सिद्ध। आगे है, निम्न में से किस सिद्ध ने अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है, निम्न में से किस सिद्ध में अप्रैल के अंतिम रविवार को जो है मेला लगता है, तो कहाँ लगता है, लक्ष्मण सिद्ध में। आंसर हो जाएगा सी वाला, लक्ष्मण सिद्ध में जो है मेला लगता है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हम करेंगे 100 से आगे प्रश्न करेंगे कल वाली वीडियो में। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।